और अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर आपके पास खबर है, तो उस खबर को भी कोई नहीं रोक सकता। मैंने तो यही देखा है और मैंने यही अनुभव किया है। छोटी सी खबर, साल का सबसे बड़ा ऑफर, अपनी नई किया कार खरीदे और पाए आरटीओ टैक्स पर 50% तक की बचत। मौका सीमित समय तक। सेठ किया सागर पर, पता बहेरिया दमोह रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9201969649। मुझे याद है मणिलाल पाटीदार यहाँ पे कप्तान हुआ करते थे, है ना। और मुझे याद है वो दौर, एक छोटी सी चिंगारी उठी और उसने न जाने कितनों को जला दिया। तो खबर है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, ये सब लोग ध्यान रखिए। मैं एक एक बारी बारी से आता हूं। पहले देखिए, डिजिटल मीडिया के बारे में आपको एक बात ये समझनी होगी कि बहुत बड़ी शक्ति आपके हाथ में है, लेकिन आपको उसका उपयोग करने आना चाहिए। आपको उसकी टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए। अगर हम लोग सारे लोग यहाँ पत्रकार बैठे हैं, बहुत सारे लोग, जब मैं संपादक के तौर पर दिल्ली में बैठता था तो बहुत सारी शिकायतें भी आती रहती थी, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूरा देश देखने का जब मौका मिलता तो ढेर सारी बातें आती रहती थी। तो ये तो चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई आखिर किसी भी व्यक्ति की रोजी रोटी कैसे चलेगी। सचिन ने बड़ी ईमानदारी से बात कही, मैं इनका कायल हो गया। इन्होंने कहा कि साहब, मैं जो है अलग अलग जगहों पे नौकरी कर रहा था, है ना, और अपने आप को उसी तरीके से प्रेजेंट करता था। बड़ी खुशी मिलती है, कोई खबर चल जाती है तो लगता है कि दिन बन गया, लगता है कि अरे यार, आज तो मैंने जग जीत लिया। किसी भी पत्रकार की खबर चलती है उसके चैनल पे तो वो इतना खुश होता है, दुनिया भर को बताता है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे एक बड़े भाई कह रहे थे कि प्रिंट मीडिया की जो हालत है, डीएबीपी में उन्होंने बताया कि आरएनआई और डीएबीपी में किस तरह से दलाली हो रही है ना। ये सारी चीजें जो है, हम नहीं कहते कि ऐसा ये नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसके बाद आप उसका दूसरा पक्ष भी देखें ना। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, इतने सारे उन्होंने जो है टाइटिल ले लिया है और वो एक भी अखबार नहीं छपता, एक भी अखबार नहीं छपता वो, और उसका विज्ञापन जो है लेके एक कॉपी छाप के वो डीएम के यहाँ, कप्तान के यहाँ भेज देते थे। सवाल यह है कि हम ही खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। भैया, जैसा करोगे भरोगे तो वैसा ही, वो जैसा करता है आदमी वैसा ही भरता है। तो उससे जो अच्छे लोग हैं ना, वो भी उसके शिकार हो रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, उसको ठीक करने की जरूरत है। वो अगर सही वक्त पे सही जगह पे उस बात को की जाए तो मैं समझता हूं उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। हाँ, उन लोगों को जरूर उस सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए जो एक अखबार छापते हैं और जाके डीएम साहब के अखबार में दे देते हैं, और उसमें ठेकेदार की खबर सबसे एकदम प्राथमिकता से होती कि फलाने ठेकेदार ने उसमें तो तारकोल सड़क में लगाया ही, वो एक खबर रहती है खाली, और कहीं कुछ नहीं रहता है। एक महीने में एक कॉपी छाप के दे दिया, और जो विज्ञापन आता है, जो चीजें होती हैं, वो लेके फिर ये हुआ। और जब सरकार ने ऐसा देखा तो इस तरह से उसने जो है नियम बना दिए। लेकिन अगर जो गलत है वो तो गलत है, उसको कोई सही नहीं कर सकता। मेरा ये कहना है कि आप लोगों के हाथों में दोस्तों बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हो, ये भी बहुत बड़ी ताकत का प्रतीक है। मेरा यहाँ आने का मकसद ये था, मैं रमाकांत को समझाता रह गया कि अरे यार छोड़ दो, तुम्हारे यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कहाँ मेरे चक्कर में पड़े। बोले नहीं सर, आपको तो आना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि आज नवनीत सहगल जी की यहाँ शादी थी, मैं वहां जाना चाह रहा था। भाई ने मुझे बताया कि सर 10 बजे एग्जैक्टली कार्यक्रम शुरू होगा, सर 12 बजे मैं आपको गारंटी है छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा यार, छोड़ दोगे पक्का? बोले सर एकदम पक्का, एकदम वचन दे रहा हूं। मैंने कहा अच्छा यार, ये तो छोड़ दोगे। अब वो आप देख लीजिए साहब, 3 बज गया है, मुझे यहाँ से लखनऊ जाना है। अब सवाल ये है कि यही तो बदलना है, यही तो बदलना है कि हम जो कहें वही करें। इसको जिस दिन हम बदल लेंगे ना, हमें कोई पकड़ नहीं सकता। और सचिन ने एक भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हम सोचते हैं कि हम बाकी लोगों से अलग है। अरे हम भी उसी समाज के हिस्सा है। और एक और महत्वपूर्ण बात, हर आदमी माइक लेके घूम रहा है, सोच रहा है हम पत्रकार हैं, है ना, कुछ भी पूछ रहा है। माइक लगा दिया, बोले नहीं जी आपको तो बताना ही पड़ेगा। अच्छा, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है उसके बारे में उसको खुद ही पता नहीं कि वो क्या बात कर रहा है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आपको अच्छा पत्रकार बनना है तो आप पढ़िए लिखिए, है ना, बिना पढ़े लिखे मत जाइए। जब आप जाइए ना डीएम के पास, जब आप बताएंगे कि साहब आपके यहाँ तो ये हो रहा है, तथ्यों के साथ बताएंगे, तो उसको लगेगा कि अरे यार इसको बुलाओ यार, इसको चाय पिलाओ। ऐसी थोड़ो है, ये है पत्रकारिता की ताकत। पहले लोग कहते थे कि संपादक कहीं नहीं जाता था, अब स्थितियां बदली होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बदली होंगी। लेकिन अगर आपके पास ताकत है ना, आपके कलम में अगर ताकत है, अगर आपके पास खबर है ना, तो उसकी गूंज तो पूरी दुनिया और देश में सुनाई देगी साहब। और डिजिटल मीडिया ऐसा है कि हर आदमी पत्रकार है। आप देखिए कोई वीडियो एक आम आदमी डाल देता है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फोन आ जाता होगा, है ना, वो भले पत्रकार नहीं है लेकिन उसके पास
मोबाइल की ताकत है, डिजिटल मीडिया, डिजिटल संदेश की ताकत है, और वो उस जगह पहुंचा देता है उस विषय को जो पत्रकार लोग खोजते रहते हैं। तो वो भी अपने आप को पत्रकार कहने लगता है। बस यही दिक्कत शुरू हो जाती है, वो आपका अधिकार छीनने की कोशिश करने लगता है। तो आपको अगर उस अधिकार को बना के रखना है तो आपको उनसे बेहतर होना पड़ेगा, उनसे पहले आपको उस खबर पे पहुंचना पड़ेगा, और फिर देखिए आपके पास क्या है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूं। मैं भी जर्नलिस्ट हूं, टेलीविजन में लंबा, मैंने रजत शर्मा जी के साथ 13 साल काम किया। कोई देश का ऐसा संपादक नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया, और सबके चाल चरित्र और चेहरे को जानता हूं, बहुत नजदीक से जानता हूं। तो मैंने 2013 में नौकरी छोड़ी जब अपनी इंडिया टीवी से, तो मुझे लगा कि यार मुझे कुछ अलग काम करना चाहिए। तो मैंने पहली किताब लिखी प्रधानमंत्री जी पे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसको पढ़ा, फिर दूसरी लिखी, फिर अभी मेरी हाल में एक किताब आई है प्रधानमंत्री जी पे, जिसको ब्लूम्सबरी ने पब्लिश किया है, हीराबेन और नरेंद्र, उनकी माँ और बेटे की कहानी है। तो मुझे लगा कि यार मैंने जो है किताबें लिख ली हैं, तो अब तो मैं बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट हो गया हूँ, अब तो बहुत कुछ हो गया। लेकिन मैं देखता हूँ, जैसे सचिन से आज मेरी बहुत ढेर सारी बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आप जहां रहते हैं उस मिट्टी की अगर महक और उस मिट्टी का अगर आपको कर चुकाना है ना, तो आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपको दुनिया से अलग बनाए। सभी लोगों को कह रहा हूं, सभी लोगों को। मैं एक गरीब बच्चों का स्कूल चलाता हूं, मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूं। मिर्जापुर वेब सीरीज जब मैंने पहली बार देखी ना, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कि यार इसने क्या सीरीज बना दी। तो मैं ही वो पत्रकार हूं जिसने मिर्जापुर वेब सीरीज पे FIR दर्ज कराई है, और मैंने उनको बता दिया कि नहीं यार, तुम ऐसे किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, मतलब किसी के भावनाओं के साथ आप इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते कि कुछ भी बक दो उसके बारे में, ऐसा नहीं होगा। उन लोग को इतनी पसीने छूट गए उनके। तो आपके पत्रकारिता में ये दम है, याद रखिएगा। अगर आप पत्रकार है ना, तो आपको आदमी उठ के सलाम करेगा, कोई भी हो। आज हम लोग यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, ये सच है कि हम लोग एक दूसरे की शिकायतें करते रहते हैं, कहते हैं गुरु बहुत सही है, काम लग गया एकदम है, थोड़ा गावा यार, चला बहुत बढ़िया, चला संजय तो क्या बढ़िया मिठाई खिलाएगा। तो हमें इस चीज से जो है ना बचना पड़ेगा, इस चीज को हमें एक किनारे रखना पड़ेगा। क्या है, कमियां सब में होती हैं, हम में भी होंगी। हर जो भाई बंधु बैठा हुआ है, पत्रकारों में मैंने कहीं एकता देखी नहीं। हर आदमी बता ये फलनवा, ये मार्क्सवादी हैं, ये गोदी मीडिया है, ये फलनवा मीडिया, ये धमाका है, ये सब आपस में गुटबाजी चल रही है और एक दूसरे की शिकायत भी हो रही है। जिस दिन हम लोग इससे ऊपर चले जाएंगे, जिस दिन हमारे ज्ञान का लेवल इससे बेहतर हो जाएगा ना, आपको कोई छू नहीं पाएगा। और मैं एक बार फिर से अपनी आखिरी बात ये कर रहा हूं कि पढ़िए, जब भी मौका मिले पढ़िए, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। और हर दिन थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। जो बड़े बड़े लेख लिखते हैं लोग, ऐसे ही थोड़ा वो ऊंचाई पे पहुंच गए। पढ़ेंगे तो आपको कोई काट नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास जब ज्ञान का समंदर होगा ना, तो कोई भी किसी भी बात की जवाब आप किसी को भी दे सकते हैं। इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। समागम प्रोग्राम आप लोगों के बीच में हो रहा है। इस प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, श्रीमान अरविंद जी, बुंदेली बौछार के संपादक सचिन जी, मेरे मंच पर उपस्थित आदरणीय रविंद्र आचार्य जी, आदरणीय श्यामलाल अग्रवाल जी, आदरणीय हमारे दद्दा जी भी बैठे हैं जो कि कार्यक्रम के आयोजक हैं, और आदरणीय गिरीश कुशवाहा जी, और इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं आपकी पूरी टीम। मैं निरंतर देख रही हूँ किस तरह आप प्रयास कर रहे हैं। महोबा, जालौन और बांदा से आए हुए सभी पत्रकार बंधु और इस प्रांगण में उपस्थित सभी नागरिकगण, आप सभी को शाला प्रणाम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन। चूंकि आज शहीद दिवस है और हम सभी को पता है कि आज हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सरदार भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु जी, उनको आज के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इसलिए हम सभी देशवासी आज शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाते हैं। और मैं
हमारे जो वो सरदार भगत सिंह जी थे, उन्हीं की लिखी हुई कविता, वो जो जेल में थे उस समय उन्होंने कविता एक लिखी थी कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरी जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता। ऐसे अमर शहीदों को मैं सशक्त नमन वंदन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं काफी समय से आप लोगों की चर्चाएं सुन रही थी। देश के चौथे स्तंभ के रूप में आप सभी पत्रकार बंधुओं समाज की सेवा करते हैं, और मैं ये भली भांति जानती हूँ कि कितनी कठिनाइयों के बाद आप ये काम करते हैं। आप प्रतिदिन नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं, और इन चुनौतियों का सामना करते हुए आप जो समाज की विषय वस्तु है उसको पूरी ईमानदारी और बेबाकी के साथ, जैसे अभी आपने देखा कि सभी पत्रकारों ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपनी अपनी बात कही, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आप उस विषय वस्तु को समाज के सामने, लोगों के सामने रखने का कार्य करते हैं। फिर आप परवाह नहीं करते हैं कि वहां के जो सत्ता दल के नेता हैं वो क्या कहेंगे, या वहां के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं समाज के वो क्या सोचेंगे। फिर आप किसी की परवाह न करते हुए स्वतः ही इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, तभी आप इस क्षेत्र में आते हैं। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूं कि जो आपकी पत्रकारिता है वो वास्तव में समाज का दर्पण होती है। आप जो दिखाते हैं वही हम लोग देखते हैं और वही हम लोग सुनते हैं। और क्षेत्रीय पत्रकारिता चूंकि क्षेत्र से है तो स्वाभाविक है कि आप वहां की जो समस्याएं हैं, स्थानीय जो समस्याएं हैं और जो वहां की संस्कृति है उसको उजागर करने का काम करते हैं। नेशनल मीडिया हर जगह आसानी से नहीं पहुंच पाती है। अभी इस समय हमारे भाई दिल्ली से आ गए हैं आप लोगों के बुलाने से। ऐसा हर जगह संभव नहीं हो पाता है। हर जगह तो आप ही लोग रहते हैं कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, और जो राज्य से मीडिया आती है वो भी हर जगह इम्पॉसिबल होता है कि हर जगह नहीं पहुंच पाती। न्यूज़पेपर की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है कि कितने कॉलम में छापना है और कितने पेज में छापना है। आधा पेज लगेगा या आपको 4 लाइनें मिलेगी, लेकिन क्षेत्रीय पत्रकारिता की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। और क्षेत्रीय पत्रकारिता में अगर डिजिटल मीडिया का आप प्रभाव देखेंगे तो बहुत बड़ा प्रभाव है। ये कोई आसान काम नहीं है। पहले आपको याद होगा कि किस तरह हम लोग 24 घंटे अखबारों का इंतजार करते थे कि जब हमारा अखबार आएगा तब हम न्यूज पढ़ेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम तुरंत के तुरंत खबर पढ़ते हैं और देखते हैं, और आप सभी पत्रकार बंधु लाइव भी दिखाते हैं। तो जो प्रेजेंट समय में हो रहा है वो डिजिटल मीडिया की ताकत है। और डिजिटल मीडिया की एक ताकत और है कि यदि आपके बारे में या कभी कोई भ्रामक खबर निकल जाती है तो आप तुरंत उसको उस खबर का खंडन करते हैं और तुरंत बताते हैं कि ये खबर गलत है। और जो पहले प्रिंट मीडिया होती थी उसमें ये चीज हम नहीं कर पाते थे। उसमें हमें 24 घंटे इंतजार करना होता था कि जब हम अगला दिन आएंगे तब हम उस खबर का खंडन करेंगे। और एक और मैं डिजिटल मीडिया का बहुत अच्छा आपको लाभ बताती हूँ कि पहले आज से 20-25 साल पहले कोई भी संपादक होता था जिसको खुद का प्रकाशन अपना डालना है तो कम से कम 10 से लेके 25 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ता था, तब जाके आप अखबार या किसी भी तरह का आप संपादन कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके पास मोबाइल है, किसी भी क्वालिटी का हो, आप अपने प्लेटफॉर्म में जो आपके हैं, चाहे आप सोशल मीडिया से आप फेसबुक देखिए, पेज देखिए, इंस्टा देखिए, ब्लॉग देखिए, कोई भी हो, आप अपनी बात रखिए और आप अपनी बात
न केवल क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचा पाते हैं। और क्योंकि मैं सचिन जी को बहुत लंबे समय से, मैं आपको भैया बताऊं 2022 में हम लोगों का विधानसभा का चुनाव था, तब गोहान आए थे, तब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। मैं देखती हूँ कि आप किस तरह अपने क्षेत्र की भाषा में, बड़ी ही प्यारी भाषा लगती है जब आप कहते हैं राम राम भैया, हरो मैं सचिन चौधरी, आप हमें तो चिंता ही हो, तो ऐसे लगता है जैसे हमारे ही घर का भाई हो। तो हम लोग कनेक्टिविटी कर पाते हैं कि ये हमारे घर की खबर है और ये बहुत बड़ी ताकत है। और चूंकि यहाँ पर शपथ मैंने दिलवाई है पर्यावरण की, तो मैं आप सभी जो यहाँ पत्रकार बंधु हैं, बहुत ही अच्छा आपके द्वारा संदेश जाता है समाज में। मैं आप लोगों से एक आह्वान करना चाहूंगी कि यदि हम लोगों के पास कहीं भी जमीन उपलब्ध हो, तो अभी जो बारिश का मौसम आएगा उसमें हम लोग यहाँ से शपथ लेके जाएंगे कि 5-5 पेड़ हम लोग अपने आसपास के वातावरण में लगाएंगे और उसको संरक्षित भी करेंगे। लगाने भर से कुछ नहीं होता है, यदि हम उनका बच्चों की तरह, उन पेड़ों का बच्चों की तरह लालन पालन नहीं करेंगे तो वो पनप नहीं पाते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछली साल 45 से लेकर 50 का टेम्परेचर था, आप सभी लोगों को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और उस समय महानगरों में एसियां ब्लास्ट हो रही थी। आने वाला समय बड़ा भयंकर है पर्यावरण के लिए, तो हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए। और एक कदम पर्यावरण की तरफ मैंने भी रखा है। आज से 30 साल पहले मैंने अपने, जो हमारा एक गांव है तरई पैतरे गांव, जो कि हमीरपुर जिले के गोहांड ब्लॉक में आता है, मैंने वहां पर अपने बागवानी की है, 2 बाग तैयार किए हैं, उसमें 1600 पेड़ संरक्षित भी हैं। आज हो सकता है बस एक या 2 साल में उसमें फल भी आने लगेंगे। तो मैं आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ कि जब कभी फल आए तो आप लोग आइए और इस ओर हम लोग अपना कदम भी बढ़ाएंगे कि कैसे हम अपने जो वातावरण है उसको संरक्षित रखेंगे और जो आने वाली पीढ़ी को हम वो देके जाएंगे। और यहाँ पर जो पत्रकार बंधु हैं, हमारे आयोजक कर्ता भी बैठे हैं सभी, चूंकि मैंने नाम नहीं लिया है, समय कम है, अमित जी हैं, सौरभ जी हैं और सभी आप लोग, राजेश जी भी हैं, और जिनके नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे जो आयोजक करता हैं उनका भी बहुत बहुत आभार करती हूँ। हमारे जो अतिथिगण क्योंकि दिल्ली से आए हैं और सचिन भैया भी बाहर से आए हैं, तो आप सभी का मंचहीन अतिथियों का और इस प्रांगण में जो लोग भी हैं इस हॉल में, इस प्रांगण में, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन बनता और कार्यक्रम आयोजकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है कि आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और ये जो हमारा क्षेत्रीय पत्रकारिता में डिजिटल मीडिया का महत्व जैसा विषय इन्होंने उठाया है, ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं या जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके लिए डिजिटल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंस है। और श्योरली वो इस समागम और इस गोष्ठी से कुछ ना कुछ लाभ पाएंगे। बस एक बात मैं सारे पत्रकार महोदयों से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी एथिकल मोरालिटी और नैतिकता कभी ना छोड़ें। पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण एथिकल मोरालिटी है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, गरीब पिछड़े लोगों की आवाज बनकर उनका हित करते हैं, पुलिस का सहयोग प्राप्त करके पुलिस को ऐसी चीजें बताते हैं जिससे पुलिस उसको रोक सके अगर कोई अपराध हो रहा है। और मैं चाहूंगी आगे भी इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहे। और फुलपहाड़ में मुझे 2 साल हो गया, फुलपहाड़ के जितने भी पत्रकार हैं वो सब बहुत ही अच्छे हैं, उन सभी ने मेरा बहुत सहयोग किया। और कोई भी सूचना यदि मुझे प्राप्त नहीं होती थी तो वो मुझे सही सूचना बताते थे और मुझसे सही सूचना प्राप्त कर उसको छापते थे। कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। और मैं चाहती हूँ इसी तरह आप लोग मेरा सहयोग करते रहें। और वंस अगेन यही कहना चाहूंगी कि एथिकल मोरालिटी यानी नैतिकता को कभी ना छोड़ें।
पिलर है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखें कि आप बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हमारी सोसाइटी बहुत खराब हो जाएगी। तो बस यही बातों के साथ, समय कम है क्योंकि मैं आज्ञा लेना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।